लग रहा मौत तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले मौत हमारे बगल में खड़ी है पर देख तो तुम्हें रही है। हमारे बगल में खड़े होने से क्या, देख तो नजर तो तुम्हारी तरफ है, सावधान हो जाओ। कि मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तब अभिमान, भजऊं राम रघुनायको कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। रावण ये मद, ये घमंड अभिमान सब त्याग दे और यदि उनकी शरण में चला जाएगा तो मुझे भरोसा है हरै कोट अघना सब तबहि, करोड़ों भी पाप किए हों तब भी प्रभु क्षमा कर देंगे, कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी ने यहाँ तक कह दिया कि बिनती कराऊं जोर करे रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हाथ जोड़े हनुमान जी ने कि मान जाओ मेरी बात, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाओ। रावण आवेश में आ गया कि सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मोड़े करो प्राणा। बोले हनुमान तू ऐसे नहीं मानेगा, इसे मार दो। और जब मारने की बात कही हनुमान जी बोले एक तो बांधे हैं, ऊपर से कह रहे इसे मार दो। त्रिजटा कह रही थी एक बंदर आया उसने लंका जलाई, बंदर तो आया और मर गया, लंका तो जली नहीं, कैसा सपना। हनुमान जी सोच ही रहे थे इतने में कि सुनतो निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी बोले बात समझ गए प्रभु, जय हो तुम्हारी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मान गए। विभीषण जी बोले क्या कर रहे हो भैया, अरे दूत को तुम मारोगे वो तो संदेशवाहक है भाई, उसको आपका अपयश फैल जाएगा। रावण बोले तो फिर क्या करें, एक काम करो कि कपि की ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए। हनुमान जी बोले जय हो भगवान, इसे अपनी बहन की याद ना आ जाए तो ये कह दे कि तेल बोर पट बांधपन पूंछ देव कटवाए। ये ना कह दे हम अपनी पूंछ कटाने नहीं आए हैं, हाँ पूंछ और चली जाएगी फिर थोड़ी के फिर से जमाएगी। इसलिए हे शारदा करो कृपा। इतने में शारदा जी माता ने, सरस्वती माता ने ऐसी बुद्धि फेरी कि उसने फिर मुख से यही निकला कि तेले बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। वो जब कई पावक देव लगाए बोले वारे भगवान जय हो, अब वो सपना सच हो रहा है। लेकिन प्रभु मैं लंका नहीं जलाऊंगा, क्योंकि भक्त कभी किसी का घर नहीं जलाता, पहली बात। और जहां मेरी माता जानकी बैठी हो उस घर में मैं आग लगा दूं, असंभव। रहा नगर बसन घृत तेला, घर घर से कपड़ा तेल। अब विचार करो, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई क्योंकि हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा था कि सिर्फ सुधि लेने जाना है और कोई काम नहीं करना। बोले नहीं करेंगे। सोचो जहां जानकी जी बैठी वो लंका कैसे जला देते। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना सभी लोग। जब शिव जी ने 11वां रुद्र रखा तो माता पार्वती बोली कि हमें लो आए चलो संगे। शिव जी बोले कभी नहीं, क्योंकि हम ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं। पार्वती जी बोली कहो और बे राम बन के जा, सो अपनी घर वाई संगे लवाए जा। सीता जी बनती बे, ठीक पहली बात।
और जब वे द्वारकाधीश बना तो उनकी पत्नी लक्ष्मी तुरंत रुक्मणी बनती। और आज तुम 11वां रुद्र हनुमान लेके जा रहे हो, तो हमें लेके नहीं जा रहे। बिना पत्नी के क्या होता है बोलो? किसकी पूंछ आज तक बड़ी है बिना पत्नी के? ससुराल में तुम्हारी पूंछ पत्नी के कारण होती है। और जिस दिन पत्नी मर जाए फिर जाओ ससुराल, सब एकत इनने चाट लई। कहाँ गई तुम्हारी पूंछ? हैं बोले जे बैठे पी रहे चाय, चाट के बैठे अपनी फुगा को चाट गए, कोनू का जिज्जी को चाट गए, सब पूंछ खत्म। तो हमारे बिन तुम्हारी पूंछ हो ही नहीं सकती। हनुमान जी बोले ना, हम ब्रह्मचारी हैं, औरतें ब्रह्मचारी के आगे नहीं रहती। पार्वती जी बोली तो पीछे तो रह सकती हैं। हाँ, हनुमान जी बोले जा बात ठीक है। तो हमारा वास तुम्हारी पूंछ में हो गया, हम पूंछ बन के तुम में लगेंगे। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ सर से ऊपर है। लग गई पूंछ बन के। अब विचार करना, इसीलिए हनुमान जी के मंदिर में लोग हनुमान जी के पीछे जाते हैं वंदना करने के लिए कि माता जी पिताजी से कह देना कि हमारा ये काम बन जाए। तो आज जब कप की ममता पूंछ पर की बात आई तो हनुमान जी खुश हो गए, बोले जान बची सो लाखों पाए, हम बच गए, तुम बिद गई, तुम बिद गई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हमें क्या करना है। अब सोचो, यदि पार्वती जी अपने अंश से शक्ति स्वरूप पूंछ नहीं थी, हनुमान जी बढ़ते तो पूंछ बढ़ती, हनुमान जी नहीं बढ़े पर पूंछ बढ़ती गई, क्योंकि शक्ति हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। मामा पराम्बा माता पार्वती को जब छेड़ा वो गम खा जाए, बड़ी पूंछ। घर घर से तेल कपड़े सब लगाए गए, और जब आग लगी तो हनुमान जी महाराज तो इसलिए भगे कि यहाँ आग ना लग जाए। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी, प्रभु को क्या मुंह दिखाएंगे? प्रभु आज्ञा देते तो हम लंका क्या सब का सर्वनाश कर देते, पर प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। ऐसा ना हो हम आग लगाएं, रावण मर जाए, फिर प्रभु को यश कैसे मिलेगा रावण के वध का? तो हनुमान जी महाराज तो भगे, क्योंकि जब औरतें झगड़ा करती हैं तो पति पत्नी का हाथ खींच के ले जाता है घर के अंदर। तो हनुमान जी तो और पूंछ को लेके भागे, लेकिन उलट पलट पूंछ बोली रुक जाओ, हमसे छेड़खानी बता रहे हैं। और जैसे चले मरुदगण 49, सो पूंछ में देखो भगवान को जो करना होता है वही होता है। हनुमान जी बचा रहे हैं लंका को, पर देखो मरुदगण क्या कर रहे। आपने सुनार को देखा, जब वो मुंह में एक पाइप देके और स्टोव में जैसे फूंक मारता सो वो लोग उसी तरफ भागती। ऐसे ही आग लगी जे घर मकान इधर, वो यहाँ से मरुदगण 49 हवा का प्रेशर मारे सो घर जल जाए। पूंछ ने लंका में आग लगा दी, हनुमान जी महाराज भगे। कि पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जब आग देखी लगी तो पहले क्या सोचा? आदमी पहले पत्नी को बचाता है। अब आग लगी थी पूंछ में, हनुमान जी सोच रहे कि तेल बढ़ जाए, कपड़ा बढ़ जाए, पर जे बच जाए, क्योंकि पति का धर्म है पत्नी की सुरक्षा। उलटी पलटी कपि लंका जारी, कूद गयो कपि सिंधु मझारी। समुद्र में तुरंत कूदे, आग बुझाई। और पार्वती जी से बोले देखो नहीं परो चैन। पार्वती जी बोली सुनो, उनने तुम्हें बांधो, उनने तुम्हें बांधो, जूता चप्पल तुम्हारे ऊपर फेंके। जब पति का अपमान होता है पत्नी कैसे बर्दाश्त कर ले। मैं फिर भी चुप रही कि ऐसा ना हो कि आपके कार्य में मैं विघ्न बनूं। मैं चुप रही, लेकिन हरामखोर हम ही से उलझ पड़े। तुमसे उलझे हम शांत रहे।
चलो ठीक है, तुम्हारे काम में विघ्न उत्पन्न ना हो। अब हमारी को पुरेटो धर गए, हम ना छोड़ पाए। अरे तो ये तो बताओ, विभीषण जी भी तो रहते हैं वहां, उनका घर जल गया होगा। पार्वती जी बोली उनका नहीं जला। क्यों? बोली जहां जहां से चंदा आया था हमने प्रसाद भी उसी उसी घर बांटा है। जिस जिस घर से कपड़े तेल घी आया प्रसाद भी उसी उसी घर बटा है। विभीषण जी ने ना चंदा दिया, सुना हमने उनके घर प्रसाद दिया। अरे तो बोले माता जानकी भी तो बैठी हैं, बोले वहां को भी कुछ नहीं हुआ, चल के देख लो। हनुमान जी महाराज फिर से वहीं पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। माता जानकी जी को सब पता चल गया, कहने लगी कि लंक जला के जले ही नहीं, कैसी विचित्र है पूंछ तुम्हारी। तो हनुमान जी महाराज भी कहते हैं कि हृदय में रघुनायक हैं आगे, इसका रहस्य विचित्र है भारी। ओ बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। माता, भगवान की जो पूंछ बन के लगा हो उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना कर ले। एक चूड़ामणि दी माता जानकी ने हनुमान जी को। ये चूड़ामणि क्या है? ध्यान दें, ये ब्रह्मा जी ने चूड़ामणि दी थी विदेह जी को, और जनक जी ने यही चूड़ामणि कन्यादान में दी थी अपनी बेटी जानकी को। वो कहा था बेटी जब तक ये चूड़ामणि तेरी अयोध्या में रहेगी कोई भी राजा तेरे राज्य को छीन नहीं सकता। वही चूड़ामणि चली गई लंका में, तो लंका को भी अब कोई नहीं जीत सकता जब तक ये चूड़ामणि रहेगी। जानकी जी बोली ये चूड़ामणि हनुमान जी ले जाओ, तब राम जी आक्रमण करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो चूड़ामणि उतार के दी। और माता जानकी जी कहती हैं कि हनुमान जी कहना कि दीन दयालो बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयौ, हरस समेत पवन सुत लयौ। कहे उताते अस मोर प्रणामा। ये नहीं कहा कि मेरा प्रणाम कह देना, नहीं। आज माता जानकी की आंखें भर आई, वो आंखें भरी और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोली ऐसा प्रणाम कहना, ऐसा। हनुमान जी महाराज की आंखें भर आई, कहना कि अब यदि हमें लेने नहीं आया तो एक मास में मैं प्राण तज दूंगी अपने। और आज लंका में देखो जब आग लगी और हनुमान जी महाराज सब हैरान हैं, सब परेशान हैं। घर घर में आग लगी, साहब कह रहे हैं देखो दुश्मन को हल्के में लिया, हल्के में वो रख दी पूरे में आग लगा के। हनुमान जी के लोग गुण गाने लगे। रावण को वो बर्दाश्त नहीं, रावण ने अपनी मूंछ को हनुमान जी की पूंछ से जोड़ दिया। और एक बात और बताएं, सज्जन की पूंछ से दुर्जन बड़े परेशान रहते हैं। दुर्जन अपनी मूंछ जोड़ देते हैं, सज्जन की पूंछ से इनकी इतनी इज्जत काय है। एक बार
कुत्तों से पूछा तुम हाथी के पीछे क्यों भौंकते हो? बोले लोग भौंकते हैं। तो कहा कि आगे क्यों नहीं भौंकते हो? बोले काय मर जाए का, आगे भौंक के काय मर जाए? तो बोले पीछे भौंकते हो तो मैं कोई हाथी से दिक्कत है? बोले बिल्कुल नहीं। तो भौंकते क्यों हो? बोले जो हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते गणेश जी आए, गणेश जी, हमें उनसे दिक्कत है। अब आ गई बात समझ में? तुम्हारी पद प्रतिष्ठा, तुम्हें सम्मान जो लोग देते हैं, तुम्हारे शत्रु को वही तो पसंद नहीं है। अब रावण की लंका में वो चर्चा हुई हनुमान जी की, कहां तक बर्दाश्त हो जाए? हनुमान जी महाराज लौट कर आए, प्रभु श्री राम से आकर के सारा हाल बताया। साहब बड़े प्रसन्न हैं, अंगद जी, जामवंत जी साहब बड़े गदगद हैं कि माता जानकी की खोज हो आई, वो भी पखवाड़े, साहब प्रसन्न हैं। प्रभु श्री राम ने जब कहा कि वैदेही कैसी है, तब हनुमान जी की आंखें भर आई, कहने लगे आपसे कई गुना वो प्रेम करती हैं, अगर मध्यस्थ इतना अच्छा होगा तो रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते हैं। देखो हनुमान जी ने वहां क्या कहा, आपसे दूना प्रेम राम करते हैं, और यहाँ कहते हैं वो आपसे दूना प्रेम करती हैं। ऐसा होना चाहिए। आज के लोग होते और कोई स्त्री पूछे कि हमारा पति हमें अब चाहता नहीं, सो क्या कहेंगे लोग? हाओ कलयुग है, को काऊ का नहीं पूछा, सब भूल गए होंगे स्वार्थ के। हनुमान जी कहते हैं कभी जरूरत पड़े तो हमारे जैसा काम करना, रिश्ते तोड़ने का काम नहीं जोड़ने का करना, क्योंकि सुई 25 पैसे की सर में खुशी रहती है और कैंची 200 रुपए की चरणों में पड़ी रहती है। क्योंकि कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। तो सुई 25 पैसे की सिरमौर बनी हुई है, कैंची 150 रुपए की चरणों में पड़ी है। हनुमान जी कहते हमेशा घर जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम ना करो। आज रावण को बहुत समझाया, विभीषण जी ने समझाया तो लात मार के भगा दिया। लोग विभीषण की गलती मानते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि जिसे तुम लात मार के घर से निकाल दो फिर वो क्या करेगा। आज मंदोदरी समझाती हैं कि देने पर है सिया, देने पर है सिया, देने पर है सिया। मंदोदरी कहती है रावण से कि देने पर है सिया, देने पर है सिया, देने पर है सिया, लंका में के दिन राखो, देने पर है सिया, लंका में के दिन राखो। सिया स्वयंवर में तुम गई थी, कहाँ गई थी प्रभुताई, सिया स्वयंवर में तुम गई थी, कहाँ गई थी प्रभुताई। धनुष तोड़ के ब्याह सिया खो, धनुष तोड़ के ब्याह सिया खो, लाए थे रघुराई, रघुराई मन में सोचो पिया, मन में सोचो पिया, मन में सोचो पिया, लंका में के दिन राखो, अरे सिया, लंका में के दिन राखो।
जैसी कर्म करोगे स्वामी वैसी भरने पर है लाल। जैसी कर्म करोगे स्वामी वैसी भरने पर है लाल। काय हर लाई समझ ना पाए, काय हर लाई समझ ना पाए, काय हर लाई समझ ना पाए। ऐसी गलती ना करो पिया, करो पिया। मेरा मन भटके तड़पे जिया, मेरा मन तड़पे चले जिया। अबद से लाई गणेश पोखन पोखन राम लला काजी। अबद से लाई रजोनी, अबद से लाई रजोनी पोखन पोखन राम लला काजी। ओ राम राजा सरकार, राम राजा सरकार, ओ राम राजा सरकार, राम राजा सरकार। रजोनी बनी अरे लाल रंग डालो हरीरो रंग डालो, लाल रंग डालो हरीरो रंग डालो। और रंग डालो केसरिया रे, ओ केसरिया रे। अरे मोरे मन बसो संवरिया रे, मोरे मन बसो संवरिया रे। हनुमति अंगद अनुचर जाके लंका में घुस आए, हनुमति अंगद अनुचर जाके लंका में घुस आए। पुत्र तुम्हारे को मारा था, पुत्र तुम्हारे को मारा था, स्वामी का कर पाए, कर पाए। जल गई लंका पिया, जल गई लंका पिया, जल गई लंका पिया, जल गई लंका पिया। लंका में के बाण से तुलंगा चढ़े आए मन में जरा विचारो, बाण से तुलंगा चढ़े आए मन में जरा विचारो। स्वामी मन में चिंता मेरे, स्वामी मन में चिंता मेरे। का हुई है हाल तुम्हारो, तुम्हारो जरो मोरो जिया, जरो मोरो जिया, जरो मोरो जिया, जरो मोरो जिया। लंका में के दिन जब से सिया आई महलन में असगुन हो रहे भारी, जब से सिया आई महलन में असगुन हो रहे भारी। हर दूषण तिसरा सब मर गए, हर दूषण तिसरा सब मर गए। और मर गई सेना सारी सारी। जरा सोचो पिया, जरा सोचो पिया, लंका में के दिन रात।
नर नहीं नारायण स्वामी कहना यही हमारो, नर नहीं नारायण स्वामी कहना यही हमारो। मंदोदरी के सीता सौंपो, मंदोदरी के सीता सौंपो, जीवन सफल तुम्हारो। तुम्हारो पार लग जाए नैया, पार लग जाए नैया, पार लग जाए नैया, पार लग जाए नैया। लंका में के दिन रात परदेसिया, लंका में के दिन रात जैसी कर्म करोगे स्वामी वैसी भरने पर है लाज। जैसी कर्म करोगे स्वामी वैसी भरने पर है लाज। बोलिए राम राजा सरकार की जय। आज महाराज प्रभु श्री राम जी ने कहा चलो तो सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना की। नल नील ने पुल बनाया और सेना सुबेल पर्वत पर पहुंची। प्रभु ने एक बाण मारा जिससे रावण का छत्र मुकुट गिर गया और आज हनुमान जी की सेना लंका में युद्ध के लिए कूच कर गई। और जब लंका में बानर फिर से पहुंचे तो महाराज अंगद जी को पुनः फिर से भेजा। एक बार और समझा दें, कथा संक्षिप्त में करेंगे, समय बहुत कम है, इसलिए अंगद को भी भेजा पर रावण नहीं समझा। यानी भगवान बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बाल सफेद करते हैं समझ जाओ, दांत गिराते हैं समझ जाओ, कमर टेढ़ी करते हैं समझ जाओ, बुढ़ापो ले आते समझ जाओ, फिर भी ना मानो तो उलझ जाओ। कहां तक समझाएं? फिर राम नाम सत्य है, इसलिए भजन कर लो, भगवान की शरण में पहुंच जाओ। अंगद जी ने भी समझाया और अंगद से रावण कहता तू मुझे जानता नहीं। बोले हम तुम्हें जानत, हमारे पिताजी ने काखरी में दबा ला, 6 महीना दबे रहे, हमें बता रहे। अरे बलि के यहाँ गए थे, बलि के यहाँ बलि के बच्चों ने बांध के खिलवाई कचंटी, फिर भी नहीं माने, हमसे बता रहे हो तुम। पर रावण जब आया पैर पकड़ने के लिए तब अंगद जी ने क्या कहा? सुन, झुकना सीख सभी के आगे और पैर पकड़ प्रभु श्री राम के आगे। चरण उनका पकड़ और झुकना संसार में सीख, तभी तेरा कल्याण होगा। क्योंकि मेरा पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। झुकना सीख सभी के आगे, पैर पकड़ प्रभु श्री राम के आगे, तेरा कल्याण होगा। नहीं माने, आज भगवान की सेना गिरी। अब देखो हनुमान जी ने जब लंका जलाई, असुर सब भयभीत हैं कि वैसे ही बानर अब तो आ गए कई। तो आज लंका के लोग कुटपिट कर रावण से कहते हैं कि आ गो लंका में सबको बब्बा आ गो। क्योंकि हनुमान जी को क्या कहते हैं? बब्बा महाराज। कि आ गो लंका में सबको बब्बा, आ गो लंका में सबको बब्बा, आ गो लंका में सबको बब्बा, आ गो लंका में सबको बब्बा। पूंछ बांध धरती से मारे, पूंछ बांध धरती से मारे, पूंछ बांध धरती से मारे। बना दे सबका झब्बा, बना दे सब झब्बा। आ गो सबको बब्बा, आ गो सबको कहते हैं
वो चढ़ो अटारी बखरन कूदे, चढ़ो अटारी बखरन कूदे, चढ़ो अटारी बखरन कूदे। फूल सबके डब्बा, फूल सबके डब्बा, गौल का सबको 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 बोलिए राम राजा सरकार की जय। अब महाराज रावण के पास सैनिक आए। रावण ने कहा कि भाई अब तो कुछ विचार करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि विपक्ष पार्टी अपनी सेना लेके आ गई है। तो मंत्री क्या बोले कि कहूं कबन भय कार्य विचारा, कर कपि नर कपि भालू आहार हमारा। महाराज चिंता ना करो, चिंता ना करो, नर कपि भालू आहार हमारा। चिंता की क्या बात है, आने दो, जितने नर और भालू आएंगे हम सबको खा जाएंगे। मेघनाथ बोला क्यों रे? जिस दिन वो एक बानर आया था लंका में और आग लगा दी, उस दिन क्या तुम्हारा पेट खराब था? नर कपि भालू आहार हमारा, उस दिन तुम्हें भूख नहीं थी, तुम्हारा पेट खराब था। कहने लगे पिताजी इनकी बातों में मत पड़ो, ये सिर्फ कहते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। रावण बोले रुको हम ही कुछ करते हैं। रावण ने आज सेना भेजी, वहां प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को, अंगद जी को भेजा, जाओ युद्ध के लिए। हनुमान जी महाराज पवन के वेग को लज्जित करते हुए हाथी को, हाथी दोनों हाथों से पकड़ कर मारे एक दे। शाम के रावण बोला, अब ध्यान से सुनना, रावण बोला क्यों सैनिको बताओ क्या समाचार है? सैनिक बोले महाराज एक बानर बोई। बोले कौन? नाम क्यों नहीं लेते? नाम लेते हैं सो आप हमें डांटते हो। बोई जिसने लंका जलाई, एक नहीं बच रहे। बोले क्या हो गया? अरे महाराज उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाता। तो रावण बोले जब आगे नहीं टिक पाता तो तुम पीछे क्यों नहीं जाते हो? तुम पीछे जाओ। बोले बड़े भाग हमारे जो हम पीछे नहीं पधारे। बोले क्यों? बोले अंगाई बाएं तो जैसे तैसे कुटपिट के आई गए सामने, पछाई बाएं तो सीधे ऊपर निकल गए। क्यों? बोले आगे तो बचा ही लेते पर पीछे तो बेई सीधी समेटती है, चाहे जितने भागो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बेर और दो बेर और फेंक देते। हम तो आगे वाले हैं जो प्राण बचा के भागा है महाराज, पार पाना बहुत मुश्किल की बात है। रावण बोले अमर सेना प्रकट। अमर सेना तुरंत आई। महाराज आदेश, जाओ आज युद्ध में। आज युद्ध में अमर सेना पहुंची। गुप्तचरों ने बताया प्रभु श्री राम को कि प्रभु आज अमर सेना आई है, अब आपके संकल्प का क्या होगा? निश्चरहीन कराऊं मैं भुज उठाए प्रणकीन। अमर सेना को कोई नहीं मार सकता। प्रभु श्री राम के मुख पे शोक की लहर दौड़ गई। लक्ष्मण जी शोकग्रस्त हो गए, जामवंत जी, अंगद जी सब शोक में बैठे। अब प्रभु के संकल्प का क्या होगा? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। क्या होगा? हनुमान जी बोले चिंता ना करो, जब तक हम हैं
तब तक चिंता नहीं करने, कौन सो काज कठिन जग माही। आज अमर सेना आई, हनुमान जी आगाई न दिखाएं, पछाई दिखाएं, चले चले। अमर सेना बोली तू मुझे नहीं मार सकता रे बानर, मैं अमर हूं, चिंता न कर, आ जाएगा राम। और जैसे ही एंगर आई तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ में बटोरी घुमाई। रामा दल में सब जने देख रहे हनुमान जी जाने क्या कर रहे, काय को घुमा रहे। हनुमान जी बोले अबे राउंड नहीं बने, हनुमान जी बोले अबे राउंड नहीं बने। और जब हेलीकॉप्टर पूरी स्पीड पकड़ जाता है तभी उड़ता है, और जब हनुमान जी महाराज ने इतना घुमाया और छोड़ दिया, अमर सेना पृथ्वी पार होके चली गई। सोचो, हनुमान जी बोले हमारा तो काम बन गया, निश्चर हीन करहु मही, धरती निश्चरों से हीन करूंगा। अब भैया फिरत रहो तुम ऊपर, हमारे प्रभु का संकल्प पूरा हो गया। आज शाम को जब रावण की सेना आई, रावण बोला क्या हुआ, आज अमर सेना ने क्या किया? सैनिक बोले लूगर किया। तुम्हारी अमर सेना ने धरती नहीं देख पाई, कैसे कैसे? बोले अमर सेना पीछे गई, पूंछ में समेटी, थोड़ी देर तो हम भी देखते रहे, अब इतनी स्पीड में घूमी कि हम देखो भी बंद होगा, फिर तो हमें पंखा जैसो दिखाई दिए। सो महाराज अमर सेना गई। रावण बोले गई, फिर क्या हुआ? बोले लौट के नहीं आई, अब क्या बताएं? जात देखी, लौट के आते देखी नहीं, हम क्या बताएं? मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, हनुमान जी महाराज तुरंत भागे, द्रोणागिर पर्वत से बूटी लेकर आए, और जब अयोध्या के ऊपर से निकले, भरत जी ने बाण मार दिया। बाण क्यों मारा? इसलिए कि भगवान के घर पे तो ना उड़ो, कम से कम दुनिया में उड़ते रहो, तुम भगवान के मंदिर में उड़ रहे, इसलिए भरत जी ने बाण मार दिया। हनुमान जी महाराज को थोड़ा बल अपने आप में कि हम, तो भरत जी बोले परेशान ना हो, हम अपने बाण पे आपको बैठाए देते हैं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। हनुमान जी महाराज की मैं भी चली गई। लक्ष्मण जी चेत में आए। आज रावण कहता है, आज रावण कहता है कि मैं हनुमान से युद्ध करूंगा चाहे कुछ हो जाए। रावण आया, हनुमान जी से बोला सुनो। हनुमान जी बोले आ जाओ पीछे, बोले पीछे नहीं, आगे से बात करो। हनुमान जी पीछा करे, रावण दूर दूर चौंके। सामने रावण आए, रावण बोले सुनो, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाने दो, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। कहा ठीक है। हनुमान जी बोले हमें स्वीकार है। हनुमान जी बोले तो तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी है। तो रावण बोले नहीं तुम्हारी बारी है। हनुमान जी बोले नहीं तुम्हारी बारी है। रावण बोले तुम्हारी बारी है। हनुमान जी बोले एक एक मुक्के का युद्ध है, तुम्हारी बारी है। रावण बोले नहीं तुम्हारी बारी है। हनुमान जी बोले हमारी बारी आ जाए तो तुम्हारी बारी ना आ पाए, इसलिए तुम काम करो। रावण बोले ठीक है। रावण ने कहा करो कमर। हनुमान जी महाराज ने अपनी कमर कर दी और रावण ने जोर से एक मुक्का दिया। दोहावली में लिखा है जानू टेक भूमि न गिरा। हनुमान जी महाराज थोड़े झुके पर गिरे नहीं। बोले रावण तुम करो अब अपनी करे आई।
और रावण ने जब अपनी कमर की और हनुमान जी महाराज ने हाथ उठाया तो ब्रह्मा जी बोले देवता बोले इतने तेज ना मार दियो। हनुमान जी ने जब मुक्का उठाया ब्रह्मा जी इंद्र शिव जी सब प्रकट हो गए, बोले इतने तेज नहीं मार देना, नहीं तो रावण 32 इंची बोर करता हुआ पाताल में चला जाएगा। इतने तेज नहीं मारना। बोले वे कितना मारे? बोले टुक कर दो टुक। सुब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ के हनुमान जी का नीचे कर दिया। हनुमान जी महाराज ने थोड़ी टुक मारा और रावण धा फचा। 10 आंखें मिचकाए, मोंगोड़े आए। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी से छिड़को पानी, मूर्छित हो गए महाराज। देखो अगर तुम उतना मार देते तो क्या होता। सही बात है। जैसे थोड़ी मारे में ये 10 रावण उठा, आंखें अपनी घूमता हुआ चक्कर खाता हुआ, बोले नहीं बलवान तो हो तुम, चला गया। हनुमान जी का उसी दिन नाम संकट मोचन पड़ गया। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। आज रावण ने सोचा इसकी पूंछ में गुण है, आगे से तो हम नहीं जीत सकते, हम पीछे से जीतेंगे। हनुमान जी बैठे थे, रावण पीछे से गया और पूंछ पकड़ गया। बोले हम पूंछ उखाड़ेंगे इसकी, जितने गुण हैं इसकी पूंछ में हैं। इस पूंछ ने हमें आग लगा दी, पूंछ ने हमारी अमर सेना भगा दी, पूंछ ने काम किया है, हम पूंछ उखाड़ देंगे। और रावण ने जब पूंछ पकड़ी तो हनुमान जी महाराज ना तो लड़े और ना ही पीछे मुड़े, वे तो उड़े। न लड़े न मुड़े, वो तो सीधे उड़े। और जब उड़े सो रावण पूंछ पे लटक गया। अब रावण सोच रहा है हे भगवान, ना तो जाए पूंछ छूट जाए और ना परमेश्वरी टूट जाए। अगर छूट जाए तो आप और टूट जाए तो आप। हनुमान जी महाराज ले जाने लगे। लक्ष्मण जी बोले कहां ले जा रहे हो? बोले हम इसको उसी सेना के पास छोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया लौटाओ हनुमान जी, इसका वध प्रभु श्री राम के हाथों है। तुम क्या ये नहीं चाहते हो कि सोयस प्रभु श्री राम का हो? बोले बिल्कुल चाहते हैं। तो बोले लौटा। सो हनुमान जी महाराज फिर लौट के आए और रावण को जैसे ही छोड़ा, रावण दौड़ लगा के भाग गया। बोले तुम्हारे चक्कर में नहीं आएंगे हम। तो रावण हनुमान जी महाराज से डरता है। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। प्रभु श्री राम ने समय बहुत कम है, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया और रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया। और रावण की प्राण ज्योति निकल करके समाहित हो गई प्रभु श्री राम में। परम पद को पा गया रावण। आज माता जानकी को ला करके पुष्पक विमान में बैठाया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी को बताया। आज पुष्पक विमान में माता जानकी, प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, आज सभी लोग अयोध्या आए। बड़े आनंद उमंग। 6 महीने बीत गए, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा। आज प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। मैंने एक पद दे दिया विभीषण को लंका का, एक पद दे दिया मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का, पर मैं तुम्हें कुछ ना दे पाया। हनुमान जी बोले अरे प्रभु, सुग्रीव को एक पद मिला, विभीषण को एक पद मिला, शरीर जाते ही पद छिन जाएगा दोनों का, पर मुझे तो प्रभु आपके 2-2 पद मिले हैं। चरण पकड़ लिए भगवान राम के हनुमान जी ने। बोले मुझे तो 2-2 पद मिले हैं और ये पद जीवन में हमसे नहीं जाएगा। तो भगवान के मुंह से निकल गया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर छिद्र जगत उजियारा। जो भगवान के चरणों से प्रेम करता है उसका प्रताप चारों युगों में फैलता है, एक नहीं 4 युगों में प्रताप फैलता है। आज होली का समय आया
और प्रभु श्री राम सभी के साथ होली। होली क्या है? भगवान के रंग में रंग जाना ही होली है। हम सभी प्रभु राम के रंग में रंग लें। कि ताल से ताल मिले श्री राम की बाजे ढोल मृदंग, मन का मन से मेल जो तो रंग से खिल जाए रंग। प्रभु श्री राम के रंग में रंगना है। और होली खेले रघुबीरा, अब तुम्हें होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अब तुम्हें होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अब तुम्हें होली खेले रघुबीरा। झिल मिले आवे लोगी लुगाई, हिल मिले आवे लोगी लुगाई, भाई बहनों में भेड़ा होली रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। तन शरम नहीं आवे नगे अपनी उमरिया, तन शरम नहीं आवे नगे अपनी उमरिया। मारी उमर में नैनो लड़ाए, मारी उमर में नैनो लड़ाए, उखड़े पे रंग लगाए हरा रंगीला सवरिया, उखड़े पे रंग लगाए रंगीला सवरिया। और चुनरी लड़ारे अबीरा, अब तुम्हें होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अब तुम्हें होली खेले रघुबीरा। ओ देख ऊपर से, देख ऊपर से, देख मन बड़ी उम्र में दिल तो जवान, बड़ी उम्र तो दिल तो जवान, बाहों में भर करके बाहों में भर करके
जी कहे हैं कबीरा, अब तो मैं हो रे घेरे रघुबीरा। साचे कहे हैं कबीरा, अब तो मैं हो रे घेरे रघुबीरा। अरे चोर मेरे आवे लोगे लोगाई, चोर मेरे आवे लोगे लोगाई। भाई महलों में फिरा, अब तो मैं हो रे रघुबीरा, हो रे रघुबीरा, हो रे रघुबीरा। झूठे रिश्ते नाते हैं दीवाने छोड़ते, झूठे रिश्ते नाते दीवाने छोड़ते। कान्हा जी की ओर तू अपना मुख मोड़ दे, कान्हा जी की ओर तू अपना मुख मोड़ दे। कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण 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 आ जाओ मेरे साथ यमुना जुआ करो राधा कृष्ण जय कृष्ण 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 राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ सारा जमाना श्री राम का दीवाना, श्री राम का दीवाना। दीवाने सुनो मेरे, दीवाने सुनो मेरे, श्री राम से जमाना, श्री राम से जमाना। सारा जमाना जमाना राम का दीवाना, श्री राम का दीवाना। दीवाने सुनो मेरे, दीवाने सुनो मेरे, श्री राम से जमाना, श्री राम से जमाना। ओ सारा जमाना दुनिया का मेला, चाहे तू कुछ भी कर ले जाएगा अकेला। मेला ये दुनिया का मेला, चाहे तू कुछ भी कर ले जाएगा अकेला। बोलिए राम राजा सरकार की। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। थोड़ा आज समापन की ओर है, हम कुछ कहना चाहते हैं आप सभी से। ई को कम कर दो भैया, बनाए रखें। आप सभी ने दूर दूर से आकर के 7 दिन गर्मी में बैठ करके आंधी को सहते हुए जो भगवान की कथा सुनी है वो हमारे ठाकुर जी ने देखी है। धर्म खाते में आपका नाम लिख गया होगा। तो
बगिया के माली की मेहनत उसके फूलों पे दिखती है और व्यास की मेहनत में पंडाल में भरे भक्तों से दिखती है। तो अगर बगिया में रंग बिरंगे फूल खिले हों तो माली का यश बढ़ता है। और हम गुरु रूप में माली हैं, पर हमारी इस बगिया में भी देख लो हर रंग के फूल खिले हैं, कोई रंग ऐसा नहीं जो फूल ना खिला हो। तो 7 दिनों में आप इतने दूर से चलकर यहाँ आए, आप सभी की श्रद्धा भावना को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और 7 दिनों में मेरी वाणी से अगर कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों जो आपके हृदय को आघात कर गए हों तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इतना याद रखिएगा, डॉक्टर चाहे इंजेक्शन लगाए तो तुम कहो मत आई मर गए, पर डॉक्टर का उद्देश्य मारना नहीं। तुम भले ही कहो कि वो मत आई मर गए, डॉक्टर का उद्देश्य तुम्हें सुधारना है। हम अगर कड़वे भी बोले तो नीम भी बिगड़े बुखार को ठीक करती है। शक्कर जैसा मीठा हमें बोलना नहीं आता, क्योंकि शक्कर डायबिटीज बनाती है। हमारा उद्देश्य आपके हित में, तो मैं व्यासपीठ से मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के। तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं व्यासपीठ से। आप, आपका घर, आपके बच्चे हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। इन भक्तों का कल्याण करें। साथ ही इस यज्ञ से जुड़े राजा रानी एवं समस्त उपराजा, उसी क्रम में कमेटी के साथ जुड़े एक एक कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं और व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं। ऐसे ही धर्म के कार्य में अपने तन मन धन को लगाए रहिए, यही जीवन की सार्थकता है, बाकी तो सब मिथ्या है। और प्यारे, हमारे पिताजी की जन्म भूमि घुटई है, और घुटई यानी क्षेत्र भी हमारा ही है। इसीलिए तो हमें यहाँ बोलने में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि घर में क्या सोचना, जो आए सो बोल दो, घर ही तो है हमारा। हमारे पिताजी की विशेष शिक्षा थी, उन्होंने हमें फोन करके कहा था, बेटा सुनो, रजौनी नहीं छोड़ देना, कथा चाहे और कहीं छोड़ दो। उनका आदेश जब हमें हुआ, चाचा जी का आदेश हमें हुआ, तब हमने यहाँ आप सभी की सेवा में आने का निर्णय लिया। और आप सभी के अंतकरण में बैठे अपने राधा माधव, आप सभी की श्रद्धा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही है, आपका मन भगवान से जुड़ा, आप इतनी भीड़ लेकर बैठे रहे, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या दक्षिणा होती है। हमारी कोशिश है कि हम आपकी जेब में जगह ना बनाएं, क्योंकि जेब तो कट जाती है, हृदय में जगह बनाएं, क्योंकि दिल कभी नहीं कटता है। तो ये तो हमारी भूमि है, जब जब आपका आदेश होगा, क्योंकि ये हमें लगता हमारे पिताजी की जन्मभूमि है, वो पिताजी के अंश ही हम हैं। तो इस क्षेत्र भूमि की जब जब आवाज हमारे पास पहुंचेगी, तब तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता ही रहूंगा। अब आप लोगों का कर्तव्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। एक बार हमारे कीबोर्ड पर साथ देते रहे, आपको आनंद बरसाते रहे चंदन भैया के लिए। इनके भी पिताजी की भूमि घुटई है, जन्मभूमि, तो इनके लिए जोरदार तालियां, ऐसे हाथ में धरे रहो, रुआएं दे बैठे ऐसे। हमारे अखिलेश भैया राजपूत जी कैथोखर सब क्षेत्र के हैं, तभी तो इतना आनंद आया। एक बार ताली इनके लिए, बड़ी मेहनत की भैया ने। हमारे चंदन भैया के छोटे भैया छुट्टू, जिन्होंने पैड पर संगत देकर ड्रम और बेस बजाकर थिरकने पे मजबूर किया, इनके लिए एक बार ताली। और हमारे साउंड सर्विस को मेरा शुभ आशीर्वाद है। हमारे अनुज को भी एक बार ताली बजा के इनका भी अभिवादन करें। और साथ में हमारे टेंट वाले भैया और हमारे कूलर वाले भैया और दोनों हमारे चंडमुंड कैमरा वाले भैया,
इनको भी हमारा आशीर्वाद है। इनके लिए जोरदार तालियां। जे हमारी स्मृति को अपने इसमें कैमरे में कैद करते रहे, हमेशा के लिए कैद किया। अब सुनो, कोई ताली ना बजाए, तुम सबके लाने अब हम ताली बजा रहे हैं। जो आप सभी ने 7 दिन यहाँ आकर के अपना समय दिया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। अब हमारी कल शाम को हमें निकलना है, हमारी मैनपुरी कथा परसों से शुरू हो जाएगी। अब इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे यज्ञ राजा पधारें, क्योंकि हमारा सम्मान लेना उद्देश्य नहीं है, पर सम्मान करना हमारा उद्देश्य जरूर है। बोलिए राम राजा सरकार की जय। कि तुम राजी, हाँ हाँ हम राजी, हाँ हाँ तुम राजी, हाँ हाँ हम राजी, हाँ हाँ। आओ मिलके बोले सब राधे 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 राधे। बड़ा भरोसा करके हम आए हैं, बड़ा भरोसा करके हम आए हैं। प्रेम सुमन के तेरे लिए लाए हैं, प्रेम सुमन के तेरे लिए लाए हैं। ओ नैया पार लगा दे राधे 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 होली राधा कृष्ण भगवान की जय। और भैया जो भी हमारे ठाकुर जी के परम लाडले भक्त हैं, देवेंद्र कृष्ण शास्त्री मऊरानीपुर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे आप हमारी आने वाली आगामी सभी कथाएं देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी खड़े हो जाएं, हमारे अब राम जी की आरती होने वाली है। आरती अवध बिहारी दया
सोहे युगल सरकार सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार परस पर हंसी हेरत हर बार मधुर कछु बोल ले तो मन मोल मधुर कछु बोल ले तो मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारे दया मई जनक दुलारे आरती अवध बिहारे दया मई जनक दुलारे पलोटत पाए अंजनी लाल जला पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होते निहाल निरख पद पंकज होए कहत रघुराई अन्य शिवकाई कहत रघुराई अन्य शिवकाई अभनि सुत गिरिवर धारे दया मई जनक दुलारे आरती अमर बिहारे दया मई जनक दुलारे लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर भरत जू थारे आओ जोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लगे मुख चंदन तेरे आनंद लगे मुख चंदन तेरे आनंद धन्य सो बादल धारे दया मई जनक दुलारे आरती अवध बिहारे दया मई जनक दुलारे
कोई जन पावे, प्रभु पद प्रेम बस पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम बस पावे, शरण नर नारी करो भोपाल, शरण नर नारी करो भोपाल, बोलिए जय भयारे, दया की जगत दुलारी, अवध बिहारी, दया की जगत दुलारी, दया की जगत दुलारी, दया की जगत दुलारी, दया की जगत दुलारी। ध्यान देना, पहले महिलाओं को 50% आरक्षण किसने दिया? पता नहीं होगा। पहले राजाओं ने कभी अपनी रानी को बगल में से अपनी आसन पे नहीं बैठाया, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया, उस समय प्रभु श्री राम ने माता जानकी को अपने बगल में बैठा के महिलाओं को 50% आरक्षण हमारे प्रभु श्री राम ने दिलाया है। बोलिए हमारे आदा पुरुषोत्तम श्री राम राजा सरकार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की, बिनोरा धाम की, हनुमान जी महाराज की, भोले बाबा की, आज के आनंद की, रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त संत ब्राह्मणों की, यज्ञ नारायण भगवान की, वस्ती नगर की, समस्त भक्तों की जय जय श्री सीताराम, जय जय राधेश्याम। सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने घर प्रस्थान करेंगे। हेलो हेलो, बोलिए बिनोरा धाम सरकार की जय। बाहर से पधारे हुए कथा प्रेमियों से, सत्संग प्रेमियों से, दर्शनार्थियों से और बिनोरा धाम यज्ञ